हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राडिस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्राडिस आपके लिए लेकर आया है एग्जाम प्रो सीरीज, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके मार्क्स को बूस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। एंड मेरा नाम है रोहित कटारिया एंड मैं आपको इस सीरीज में जो है मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ 10th क्लास का जो सीबीएसई बोर्ड है। ओके, जो लोग अभी अभी हमसे अगर जुड़े हैं, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि 10th की मैथमेटिक्स हम इस एग्जाम्पल सीरीज में पढ़ रहे हैं और 2 चैप्टर्स जो हैं ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके, हमने सबसे पहले जो है रियल नंबर्स स्टार्ट किया था, उसको पूरा कंप्लीट किया। उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने 10 साल के कंप्लीट किए। देन हमने पॉलिनोमियल स्टार्ट किया, उस चैप्टर को पूरा एक ही वीडियो में हमने कंप्लीट किया। उसके बाद हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसके भी सॉल्व किए, है ना। इसी सीरीज में क्या है, अब हम 3rd चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आज, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, है ना। उसको इसी तरीके से, जिस तरीके से हम पढ़ते आए हैं एग्जाम्पल में, उसी तरीके से पढ़ेंगे। पहले पूरा कंसेप्ट देखेंगे, हर चीज को समझेंगे, एकदम बेसिक से समझेंगे। किसी भी बच्चे ने अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उसको भी सब कुछ समझ में आने वाला है, ठीक है। एंड ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद एक या दो वीडियो में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। एंड 10 साल के जितने भी क्वेश्चन जिस तरीके के आए होंगे, उस तरीके के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे एंड पूरा मेक श्योर करेंगे कि आने वाले एग्जाम में आपको जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप 100% गारंटी के साथ कर पाएंगे। ओके, प्राडिस इंस्टीट्यूट के बारे में आपको बता दूं, प्राडिस एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा एंड्रॉइड ऐप है जो कि आपको जो है आप डाउनलोड करते हैं तो आपको नर्सरी से लेके 12th तक के जो कोर्सेस हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं यहाँ पर। साथ ही साथ ये एप्पल के स्टोर पर भी अवेलेबल है। ओके, इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वैसे तो 30,000 है, लेकिन अभी हम बच्चों के हेल्प करने के लिए क्या है, एक स्पेशल प्राइस आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं pradis_10, तो साल भर के लिए जो भी आपका कोर्स है वो आपको सिर्फ नॉमिनल प्राइस जो कि 9999 पर प्रोवाइड करवा दिया जाता है। और इसमें आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है, इसमें आपको क्लासरूम वीडियोस, 3D वीडियोस, लेक्चर वीडियोस, ये सारी चीजें मिलती हैं। लाइव लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें आप जो है वीडियो चैट के थ्रू जो है टीचर से, फैकल्टी से बात कर सकते हैं। ओके, फैकल्टी आपको देख सकता है, आप फैकल्टी को देख सकते हैं, पूरा आमने सामने आपको फील होगा कि सामने हमें टीचर पढ़ा रहा है। कोई चैट बॉक्स का लफड़ा नहीं है, आपको कोई डाउट वाउट पूछने के लिए चैट बॉक्स की जरूरत नहीं है, उसमें क्लियरली हम डाउट पूछ भी नहीं पाते हैं। आप डायरेक्टली फेस टू फेस बात कर सकते हैं टीचर से, आपको जो भी परेशानी हो लाइव क्लासेस में। और अगर लाइव क्लासेस आपकी छूट जाती हैं तो आप रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस जो रहती हैं रिसेंट, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ एग्जाम प्रो सीरीज में जो है हम फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल आपको YouTube पे पूरी तैयारी करा रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स की, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आप YouTube पे हमारे सारे वीडियोस देखें, आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। उसके बाद ये ऐप अगर आप डाउनलोड करते हो तो उसमें ये जो 3 सेक्शन है, ये जो 3 सेक्शन है, फ्री सॉल्यूशन, प्रैक्टिस टेस्ट और वर्कशीट, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमने अवेलेबल करवा दिया है, जिसमें आप पूरा कंसेप्ट हमसे YouTube पे समझने के बाद आप अपना फ्री सॉल्यूशन, प्रैक्टिस टेस्ट और वर्कशीट से क्वेश्चन को लगाएंगे, आपका कंसेप्ट और आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, है ना। ये मेक श्योर करती हैं ये चीजें कि आपका जो 10th बोर्ड का एग्जामिनेशन है वो परफेक्ट जाने वाला है। ओके, एंड डाउट सेशन तो है, किसी को कोई डाउट हो तो वो सेम फैकल्टी से डाउट क्लियर कर सकता है जिसके पास सब्सक्रिप्शन है। एंड अभी तक अगर आपने प्राडिस एजुकेशन को YouTube पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जो है आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नई वीडियोस आपको जो है लगातार उसका नोटिफिकेशन आता रहे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ओके, बहुत डिटेल में, बहुत बेसिक से इस चैप्टर को खत्म करेंगे हम लोग। 2 वीडियोस में इस चैप्टर को हम लोग खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हमारा प्रोसेस होता है, हम क्या करते हैं, पहले इस साल जो सीबीएसई ने जो सिलेबस में चेंजेस किए हैं वो हम देख लें, ताकि वो चीज जो एग्जाम में नहीं आने वाली है हम उसे पढ़ने से बच सकें, है ना। इस साल सीबीएसई ने बहुत सारा जो सिलेबस है वो चेंज किया है ना। तो जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे हैं, ये है अपना नया सिलेबस और ये नीचे है अपना पुराना सिलेबस जो पिछले साल तक आता था। जो चीज भी रेड में लिखी हुई है वो इस बार हटा दी गई है ना। तो मैं आपको सिर्फ वही चीज हाईलाइट कर देता हूं कि जो जो यहां से हटा दी गई है ना।
सॉल्यूशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सॉल्यूशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस बार हटा दिया गया है ना। तो आपको बुक्स में या कहीं और अगर इस टाइप के क्वेश्चन दिखें और आपसे नहीं बने या आपको लगे कि सर ने ये पढ़ाया ही नहीं, तो आप ये ध्यान दे देना कि वो इस साल सिलेबस से हट चुका है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से जो सॉल्यूशन होते थे वो हट चुके हैं। उसके बाद ये एक टॉपिक था हमारा सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, है ना। अभी सिर्फ क्या है, सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम्स ही अवेलेबल है। ये जो टॉपिक था ये हट गया है, ठीक है। जहां पे सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन को पहले लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता था, उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालना होता था, तो वो सारी चीजें जो है हट चुकी हैं। तो सिर्फ हमें यही सिलेबस पढ़ना है जो आपका ऊपर दिया गया है, ठीक है। क्लियर है बच्चा? ठीक है। तो अभी लेक्चर फ्लो किस टाइप का रहेगा, क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं वो एक बार नजर डाल लेते हैं। इस वीडियो में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। आखिर ये चीज क्या है, चैप्टर का नाम जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये होता क्या है, इसका हर एक चीज का मतलब क्या है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कि इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है। अब अगर सॉल्व करना सीखेंगे तो इसके कुछ मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स को हम देखेंगे, जिसमें सबसे पहले एक ग्राफिकल मेथड होता है, ठीक है, वो हम देखेंगे। फिर ग्राफिकल मेथड के अलावा अलजेब्रिक मेथड होता है, ठीक है। ग्राफिकल मेथड मतलब ग्राफ बना के हमें कुछ सॉल्व करना है, अलजेब्रिक मेथड में मतलब इक्वेशन लिख लिख के हमें कुछ सॉल्व करना है, ठीक है। तो दो तरीके हैं। उसके बाद अलजेब्रिक मेथड्स में तीन मेथड्स हैं, ठीक है। पहला है सब्स्टिट्यूशन, देन मेथड ऑफ एलिमिनेशन, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। वैसे अलजेब्रिक में तीन मेथड होते हैं, लेकिन सिलेबस में हमारे दो ही मेथड दिए हुए हैं, ठीक है। फिर एक टॉपिक और है कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस, तो ये भी हम जो है देख लेंगे अच्छे से। समझ में आया इस चैप्टर में क्या क्या है, क्या क्या हमें पढ़ना है ना, यही चीजें हैं जो है हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्या होती हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये है चैप्टर का नाम, ठीक है। सिर्फ इसी बात पे ध्यान देना है कि यह है चैप्टर का नाम, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। अब इसमें एक एक चीज को हम डिटेल में देख लेते हैं, तो पूरे चैप्टर में क्या क्या चीजें रहेंगी वो चीजें हमें समझ में आ जाएंगी, ओके। सबसे पहले हमें किस वर्ड पे ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है, यहां लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन यहां लिखा हुआ है। इक्वेशन को अगर मैं बताऊं, ठीक है, सबसे पहले अगर हम इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन का मतलब होता है कहीं ना कहीं इक्वल, ठीक है। तो मतलब यहां कहीं ना कहीं इक्वलिटी की बात होगी, ठीक है। इक्वल का साइन होगा, एक साइड कुछ और लिखा होगा, दूसरी साइड कुछ और लिखा होगा, इस चीज को बोलते हैं हम इक्वेशन। मतलब इस चैप्टर में कहीं ना कहीं जो है हम इक्वेशन से डील करने वाले हैं, ये तो नाम से हमें पता पड़ ही रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या है, लीनियर इक्वेशन। अगर इस पूरे वर्ड को देखें तो लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या होता है बेटा, लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशंस होती है जिसमें जो वेरिएबल होता है, जैसे ये इक्वेशन दी गई है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर होगी 1, ठीक है। हम पॉलिनोमियल चैप्टर अभी पढ़ के आ रहे हैं, उसमें हमने डिटेल में ये चीज डिस्कस की है कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं जिसमें हाईएस्ट पावर जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होती है वो 1, मतलब कुछ ऐसे इसमें वेरिएबल होंगे जिसकी जो डिग्री होगी वो 1 होगी, मतलब जिसमें हाईएस्ट पावर जो होंगी 1 होंगी। तो हमें समझ में आ गया कि चलो लीनियर इक्वेशन हमें इस चैप्टर में देखना है, लीनियर इक्वेशन हमें समझ में आ गई हैं। इक्वेशन होगी मतलब इक्वल टू के आजू बाजू में कुछ चीजें होंगी, साथ में वेरिएबल होगा, ठीक है, कुछ x और y का वेरिएबल होगा, और यहां पे जो है हाईएस्ट पावर कितनी होगी 1, स्क्वायर में हमें कोई इक्वेशन नहीं मिलेगी, है ना। ये चीज समझ में आई कि हाँ ये लीनियर इक्वेशन हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसके बाद अगला वर्ड क्या आता है, लीनियर इक्वेशन हमने देख लिया। अब अगला वर्ड है इसमें टू वेरिएबल्स, मतलब ये जो इक्वेशन है इसमें दो वेरिएबल होंगे, एक वेरिएबल नहीं होगा, दो वेरिएबल होंगे, ठीक है। तो चलो ये बात भी समझ में आई कि भैया दो वेरिएबल होंगे, एक होगा x और एक y, ठीक है। ऐसा कुछ होगा, कुछ कांस्टेंट भी होंगे, x होगा y होगा, ठीक है। अभी तक हमने क्या समझा, लीनियर इक्वेशन है ये समझी, टू
टू वेरिएबल्स हैं इसमें, हमने ये समझा। उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब एक इक्वेशन नहीं होंगी इस चैप्टर में, दो इक्वेशन होंगी। मतलब एक्स वाई की एक इक्वेशन होगी जो इक्वल टू के साथ में होगी, और एक और इक्वेशन होगी एक्स वाई के साथ में जो एक लीनियर इक्वेशन होगी। मतलब इस चैप्टर में जो है हमको दो लीनियर इक्वेशन के साथ डील करनी है। समझ में आ गया? दो लीनियर इक्वेशन होगी जिसमें एक में एक्स वाई होगा, सेकंड में एक्स वाई होगा। मतलब एक्स वाई जरूरी नहीं है एक्स वाई हो, जनरली एक्स वाई होता है, लेकिन दो वेरिएबल होंगे, एक्स एक वेरिएबल है, वाई एक वेरिएबल, इस तरीके से दो वेरिएबल होंगे दोनों इक्वेशन में। ठीक है, यहां पे दो वेरिएबल होंगे, इसी तरीके से दूसरे इक्वेशन में भी दो वेरिएबल होंगे, और दो इक्वेशन हमें दी जाएंगी सॉल्व करने के लिए। तो ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो अभी तक हमने जो सीखा, हमने चैप्टर के नाम को सीखा कि भैया आखिर में चैप्टर का नाम क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो हमें इतनी बातें समझ में आई कि भैया यहां पे इस चैप्टर में हमें दो इक्वेशन मिलेंगी। इक्वेशन होगा मतलब इक्वल टू का साइन होगा, इस साइड कुछ लिखा होगा, इस साइड कुछ लिखा होगा। लीनियर इक्वेशन होगी मतलब कहीं पे भी हमें स्क्वायर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब पेयर होगा, दो वेरिएबल की इक्वेशन होगी, मतलब जो लीनियर इक्वेशन है उनमें वेरिएबल भी दो रहेंगे। ठीक है, जैसे हम देखेंगे एक्स और वाई वेरिएबल रहेंगे। उसके बाद पेयर रहेगा, मतलब दो इक्वेशन साथ में दी होंगी और उनको हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट हुआ इस चैप्टर के नाम का, कि इस चैप्टर में हमें किस किस चीज से डील करना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहां नीचे दिया हुआ है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, किस तरीके की इक्वेशन हमें देखने को मिलेगी? ये ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये एक जनरल फॉर्म होगा जो इक्वेशन देखने को मिलेगी। मतलब यहां पे एक वेरिएबल रहेगा x, एक वेरिएबल रहेगा y, और x के साथ कुछ कांस्टेंट रहेगा, y के साथ कुछ एक कांस्टेंट रहेगा, एंड एक कांस्टेंट इधर भी रहेगा। ठीक है, हो सकता है ये c उस साइड हो सकता है ये इक्वल टू के इस साइड आ जाए और वहां इक्वल टू में 0 हो जाए। किसी भी तरीके से ये इक्वेशन हमें दे सकते हैं, है ना। जहां पर a b c होंगे वो रियल नंबर्स होंगे, मतलब a और b कैन नॉट बी इक्वल टू 0, है ना। a b c हमारे जो रियल नंबर है वो होंगे, a और b 0 नहीं हो सकता। मान लो अगर a और b 0 हो गए तो इसमें से x 0 हो जाएगा या फिर y 0 हो जाएगा, तो ये दो वेरिएबल की इक्वेशन बचेगी ही नहीं, है ना। तो इस चैप्टर में कोई काम ही नहीं आएगी। मतलब a और b की वैल्यू 0 नहीं है इस चैप्टर में, मतलब x और y अवेलेबल हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। तो कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ नीचे देख लिए हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लिए हैं इस फॉर्मेट का, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के ये कुछ एग्जांपल है नीचे। ठीक है, ये दिया हुआ है एक एग्जांपल। इस तरीके की इक्वेशन हो सकती है, इस तरीके की इक्वेशन हो सकती है, रूट में भी इक्वेशन हो सकती है क्योंकि रूट 2 रूट 3 ये भी रियल नंबर्स हैं, है ना। भले ही वो इरेशनल हो लेकिन रियल नंबर तो है। समझ में आई? किसी भी तरीके की इक्वेशन हो सकती है, x होगा, y होगा और साथ में जो भी हैं रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, चलो हमें समझ में आया कि किस तरीके की इसमें इक्वेशन इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेंगी, है ना। अब उसकी आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, है ना। कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन दी होती है तो उसका सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन क्या होता है वो हम देख लेते हैं, है ना। मतलब कोई एक लीनियर इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अगर ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन का मतलब होगा इसमें x और y की वैल्यूज निकालना। ठीक है, x और y की ऐसी वैल्यूज निकालना जो इस इक्वेशन को इक्वेट कर दे, मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दे, मतलब इसको सेटिस्फाई कर दे। समझ में आ रहा है? मतलब a की यहां कुछ वैल्यू होगी, b की यहां कुछ वैल्यू होगी, c की यहां कुछ वैल्यू होगी, लेकिन x और y की कुछ ऐसी वैल्यू यहां पे डालना जो इसको भी 0 बना दे, इक्वल टू के इस साइड और इक्वल टू के उस साइड तो 0 है ही। मतलब इक्वल टू के उस साइड भी जो वैल्यू है उसको इस इक्वल टू के इस साइड जो वैल्यूज हैं उसके बराबर में बना दे। ठीक है, x और y की कुछ ऐसी वैल्यूज यहां पे निकाल के देना जो इक्वल टू के उस साइड और इक्वल टू के इस साइड की जो भी वैल्यूज हैं उनको बराबर कर दे। x और y की ऐसी वैल्यूज निकालने को हम सॉल्यूशन
ऑफ अ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। समझ में आया सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब ये एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज निकालना जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब है कि इक्वल टू के इस साइड की वैल्यू को इक्वल टू के उस साइड की वैल्यू से बराबर कर दे। समझ में आया? So we say that x equal to alpha and y equal to beta is a solution of ax plus by plus c equal to 0 if a alpha plus b beta plus c equal to 0। मतलब किया क्या? सिंपल उसने क्या किया, x को अगर अल्फा लिया और y को अगर बीटा लिया, अगर ये इसके सॉल्यूशन है तो यहाँ पे x की जगह अल्फा और y की जगह बीटा रखने पे ये सॉल्यूशन, ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई करती है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आई है तो एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे आगे, है ना। सिर्फ ये समझना है कि सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, अब देखो ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब जो हमने बात कही उसको हम चेक करते हैं, उसको एग्जाम्पल के थ्रू सेटिस्फाई करवा के दिखाते हैं। मान लो एक इक्वेशन है 5x - 3y = 9। ठीक है, ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। कैसे है? लीनियर इक्वेशन है, सबसे पहले तो इक्वेशन है, इक्वल टू के उस साइड भी कुछ चीज है, इक्वल टू के इस साइड भी कुछ चीज है। उसके बाद लीनियर इक्वेशन है, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है? 1। ठीक है, जो वेरिएबल है उनकी मैक्सिमम पावर है 1, इसका मतलब है लीनियर इक्वेशन है। अब लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल है, हाँ यहाँ पे 2 वेरिएबल दिख रहे हैं तो लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल है। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये बात कह सकते हैं क्योंकि 2 इक्वेशन नहीं है, एक ही इक्वेशन है ना। तो अभी शुरू में हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल को देख रहे हैं कि उसका सॉल्यूशन क्या होता है। जैसे ही एक इक्वेशन का सॉल्यूशन हम समझ जाएंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है, फिर हम पेयर की भी आगे बात कर लेंगे। समझ में आया? चलो, तो अब क्या होगा, इस इक्वेशन में एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज रहेंगी। ठीक है, एक्स और वाई वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जिसकी वैल्यूज बदलती रहती हैं, है ना। जिसकी वैल्यूज बदलती रहती हैं उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। इसका मतलब एक्स और वाई की हम कुछ वैल्यूज यहाँ पे डाल सकते हैं, है ना। चलो एक काम करते हैं, एक्स की जगह हम 0 डालते हैं और वाई की जगह 1 डालते हैं। हमारी मर्जी है, वेरिएबल में कुछ भी वैल्यू डाल दें, है ना। डाल के देखते हैं क्या होता है। तो x की जगह अगर हमने 0 डाला तो ये हो गया 0, y की जगह अगर हमने 1 डाला तो ये हुआ -3 और = 9, है ना। यहाँ क्या आया? -3 = 9। भैया ये क्या हुआ? ये तो इक्वेशन को सेटिस्फाई ही नहीं कर रही। -3 9 के बराबर थोड़ी होता है। इक्वल टू के उस साइड भी वही चीज होना चाहिए, इक्वल टू के इस साइड भी यही चीज होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि x = 0 और y = 1 जो वैल्यूज हैं, ये इस जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन तभी होगा जब ये वैल्यूज जो हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा दें। लेकिन हमने x की जगह 0 डाला और y की जगह 1 डाला तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसका मतलब x = 0 और y = 1 जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। चलो अब क्या करते हैं, हम कुछ और चीज चेक करते हैं। एक काम करते हैं, हम x की जगह 1 डाल देते हैं, y की जगह 2 डाल देते हैं। ऐसे चेक करते हैं, हो सकता है ये सॉल्यूशन हो। चलो फिर इसको चेक कर लेते हैं हम। x की जगह हमने क्या डाला? 1, तो यहां हुआ 5 × 1 और यहां -3 × y की जगह 2 डाला। ठीक है, = 9। चेक करते हैं क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। 5 - 3 2 = 6 = 9। भैया 5 - 6 होता है -1 = 9। ओहो हो, ये भी इक्वेट नहीं हो रहा है, मतलब -1 = 9 नहीं होता है। मतलब ये जो वैल्यूज हैं x और y की, ये इस इक्वेशन में सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं, है ना। चलो भैया ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, है ना। इस तरीके से बहुत सारी वैल्यूज हम डाल सकते हैं, x की कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, y की कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन उन अलग अलग वैल्यूज में सॉल्यूशन सिर्फ वही होगा जिसमें x और y की वैल्यू कुछ ऐसी डाली जाए और ये इक्वेशन जो है दोनों साइड बराबर हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। मतलब इक्वल टू के उस साइड भी वही वैल्यू आए और इक्वल टू के इस साइड भी यही वैल्यू आए। तो सॉल्यूशन समझ में आया, x और y का लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? x और y की वो वैल्यूज जिससे इक्वेशन में डालने से इक्वेशन यहां भी वही और यहां भी वही, इक्वल टू के उस साइड भी और इक्वल टू के इस साइड भी जो है बराबर शो कर दे। समझ में आया? अब क्वेश्चन में दिया हुआ है शो दैट x = 3 एंड y = 2, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन दी गई है।
अब क्वेश्चन बोलता है अगर x की वैल्यू 3 डालो y की वैल्यू 2 डालो तो बताओ, चेक करो क्या ये सॉल्यूशन है। चलो देख लेते हैं, अगर ये सॉल्यूशन होगा तो इक्वल टू के दोनों साइड सेम वैल्यू आनी चाहिए, है ना। चेक कर लेते हैं, x की जगह 3 डालते हैं, 5 इंटू 3 माइनस 3 की जगह y की जगह 2 डालते हैं तो 3 इंटू वाई की जगह डाला 2 इक्वल टू में 9, 5 3 is 15 माइनस 3 2 is 6 इक्वल टू 9। यहाँ पे क्या आया 15 माइनस 6 9 इक्वल टू 9। ओहो हो, मतलब 9 इक्वल टू 9। हाँ, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई, इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई। इसका मतलब ये हुआ कि हाँ ये जो दो वैल्यूज हैं, ये जो दो वैल्यूज हैं ये इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ। समझ में आया क्या सॉल्यूशन होगा क्या सॉल्यूशन नहीं होगा, ये चीज समझ में आई। सॉल्यूशन वही होगा कि जिसको इक्वेशन में डालने पर इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए। एक्स और वाई की कुछ ऐसी वैल्यूज डालें जिन्हें इक्वेशन में डालने पर इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए, है ना। वैल्यूज हम एक्स और वाई की कुछ भी डाल सकते हैं, वो अपने ऊपर है, कुछ भी वैल्यूज डाल सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन से वही होगा जिसको डालने पर इक्वेशन दोनों साइड सेम इक्वल हो जाए। ठीक है, इक्वल टू के इस साइड भी वही वैल्यू आनी चाहिए, इक्वल टू के इस साइड भी वही वैल्यू आनी चाहिए। वही होगा क्या इसका सॉल्यूशन। लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन समझ में आया। पहले हम सॉल्यूशन को समझेंगे, फिर ये देखेंगे कि भैया सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं, वो बात की कहानी है सर। ठीक है, सबसे पहले हम सॉल्यूशन को समझ रहे हैं अभी। ठीक है, तो सबको समझ में आया होगा कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज डालना जिसको डालने पर इक्वेशन जो है वो इक्वल टू के इस साइड और इस साइड दोनों साइड बराबर हो जाए। ठीक है, अब हमने ये देख लिया कि कोई एक इक्वेशन दी हुई है, एक इक्वेशन दी गई है तो उसका क्या सॉल्यूशन होता है। ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन दी गई है, उसकी एक्स और वाई की कुछ ऐसी एक वैल्यू होगी जो उसका सॉल्यूशन होगा, जो उस इक्वेशन को इस साइड भी और इक्वल टू के इस साइड भी बराबर कर देगी, है ना। अब हमें क्या देखना है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना। तो हमने चैप्टर का नाम देखा था, वो था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहां पे अब एक पेयर की बात की जाएगी। ठीक है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन मतलब दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली जो है एक्स और वाई को सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, नहीं आया समझ में, अभी देखते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसे यहां पे लीनियर इक्वेशन का एक पेयर दे रखा है, मैं यहां इसको समझाता हूं। दो इक्वेशन होंगी, हमें पता है। एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 2 10 है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये एक लीनियर इक्वेशन है क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? हाँ है, लीनियर इक्वेशन है क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी है 1। दो वेरिएबल है, हाँ दो वेरिएबल है। अब अगर लीनियर इक्वेशन का पेयर हमें बनाना है तो दो इक्वेशन हमें चाहिए होंगी। तो एक इक्वेशन हमें दी गई है x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, हाँ अब ये जो सिस्टम है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। समझ में आया कि पेयर क्या होता है। पेयर में क्या होगा कि दो लीनियर इक्वेशन हमें दी गई होंगी। ठीक है, अब क्या होगा कि इस जो पेयर है इसका जो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा। ठीक है, वो सॉल्यूशन क्या होगा, इसका मतलब अभी हमने जो डिस्कस किया, x और y की कुछ ऐसी वैल्यू होगी। ठीक है, x और y की कुछ ऐसी वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन में रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई कर देगी और इस इक्वेशन में रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई कर देगी। मतलब x और y की कुछ एक ऐसी वैल्यू होगी, x और y की कुछ ऐसी वैल्यू होगी जो इसमें रखेंगे तो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी और इसमें रखेंगे तो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी। एक ही वैल्यू दोनों को सेटिस्फाई करेगी, उसको बोलेंगे साइमल्टेनियस लीनियर, जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है उनका सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, x और y की कुछ ऐसी वैल्यूज जो इसको भी कर दे सेटिस्फाई और इसको भी सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, अब इस चीज को हम डिटेल में देखते हैं। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। चलो यहां पे देखते हैं, अभी ये क्वेश्चन को आप छोड़ो, हम एक एग्जांपल देख रहे हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 2, x माइनस वाई इक्वल टू 2।
ठीक है, ये हमारा क्या थी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, इसको हम देखेंगे। ठीक है, अगर मैं पहली इक्वेशन की बात करूं, और ये सेकंड इक्वेशन है ना, अगर मैं पहली इक्वेशन की बात करूं तो पहली इक्वेशन में अगर मैं पहली इक्वेशन में x की जगह 2 रखूं और y की जगह 8, तो क्या ये सेटिस्फाई कर रही है? x की जगह 2 रख दिया और y की जगह 8, तो ये सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, हाँ कर रही है। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 2 हो सकती है और y की वैल्यू 8 हो सकती है। रुको मैं इसको टेबल के फॉर्म में लिख देता हूँ। मतलब इस इक्वेशन में x की वैल्यू 8 हो सकती है और y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 रखते हैं और y की 8 रखते हैं। x की वैल्यू यहाँ 2 हो सकती है, y की वैल्यू 8 हो सकती है। इसी इक्वेशन में क्या ऐसा हो सकता है कि x की वैल्यू 1 हो जाए और y की वैल्यू 9 हो जाए? हो सकता है, 1 + 9 फिर भी 10 आएगा। क्या x और y की ऐसी वैल्यू रख सकते हैं जो यहाँ पे 3 हो जाए, यहाँ पे 7 हो जाए? रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 रखेंगे, यहाँ 6 रखेंगे, ये भी रख सकते हैं। दोनों की वैल्यू 5 आ जाए, ये भी रख सकते हैं, है ना। और भी बहुत सारी वैल्यूज रख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, है ना। हम ऐसा भी कर सकते हैं, x की वैल्यू 0 रख दें, y की 10 रख दें। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं कि हम इसकी 6 रख दें और इसकी 4 रख दें, है ना। इसकी 6, इसकी 4 हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसकी 4 रख दें, इसकी 6 रख दें। मतलब x और y का आप देख रहे हो, पहली इक्वेशन की जो सॉल्यूशन है, पहली इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन हमें मिल रहे हैं। ठीक है, x + y = 10 के ये सारे सॉल्यूशन है। मतलब x की वैल्यू 2 रख सकते हैं, y की वैल्यू 8, तो भी सेटिस्फाई करेगी। मतलब ये भी एक सॉल्यूशन है, ये भी एक सॉल्यूशन निकलेगा, 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 ये भी एक सॉल्यूशन है, ये भी एक सॉल्यूशन है, ये भी एक सॉल्यूशन है। मतलब इतने सारे सॉल्यूशन हैं पहली इक्वेशन के। समझ में आया? पहली इक्वेशन के यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल सॉल्यूशन हमें देखने को मिल रहे हैं, है ना। ऐसे ही हम क्या करते हैं, ऐसे ही हम अब सेकंड इक्वेशन को देखते हैं। ठीक है, सेकंड इक्वेशन को मैं यहां दिखाता हूं आपको। सेकंड इक्वेशन हमने देखी, क्या देखा, x - y = 2, है ना। यहां मैं कुछ वैल्यूज रख के देखता हूं, x और y की यहां वैल्यू में रख के दिखाता हूं। ठीक है, मान लो x की वैल्यू यहां पे हमने 8 रखी, y की वैल्यू 6 रखेंगे। यहां 8 रखी, यहां 6 रखी, 8 - 6 2, ये एक सेकेंड इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्या ये सेकेंड इक्वेशन का सॉल्यूशन है? 4 - 2 जब भी 2 होगा। क्या ये एक सॉल्यूशन है? 4 - 3 2, तब भी एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, क्या वो भी 7 - 5 भी एक सॉल्यूशन हो सकता है? ठीक है, कुछ भी एक सॉल्यूशन हो सकता है। मतलब 10 - 12 भी एक सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, ये भी एक सॉल्यूशन हो सकता है। 12 - 10, है ना, 12 - 10 भी एक सॉल्यूशन हो सकता है ना। दूसरे कलर से बना देता हूं, शायद दिख नहीं रहा होगा, है ना। हो सकता है 15 - 13 हो। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने देखा x + y = 10, इस इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। x - y = 2, इस तरीके के बहुत सारे, इस इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, अगर ये कलर में दिख नहीं रहा है तो मैं फिर से इसको बना देता हूं। इसका मैं फिर से बताता हूं, अगर दिख नहीं रहा है तो x - y = 2। अगर ये x - y = 2 है तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, जैसे कि 4 - 2, x की वैल्यू 4 रखेंगे, y की वैल्यू 2। यहां मैं ऐसा लिख देता हूं, यहां x की वैल्यू, यहां y की वैल्यू, है ना। क्या क्या रख सकते हैं? यहाँ 4 रख सकते हैं, यहाँ 2 रख सकते हैं, यहाँ 2 रख सकते हैं, यहाँ 0 रख सकते हैं, यहाँ हम 6 रख सकते हैं, यहाँ 4 रख सकते हैं, ये भी सॉल्यूशन है। यहाँ 8 रखेंगे, यहाँ 6 रखेंगे, ये भी सॉल्यूशन है। 12 रखेंगे, यहाँ 10 रखेंगे, ये भी सॉल्यूशन है। यहाँ 11 रखेंगे, यहाँ 9 रखेंगे, ये भी सॉल्यूशन है। ऐसे ही बहुत सारे सॉल्यूशन x - y = 2 के हमें मिलेंगे। मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन हमें इस इक्वेशन के मिल रहे हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन हमें इस इक्वेशन के मिल रहे हैं।
लेकिन साइमल्टेनियस सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या होगा, वो सॉल्यूशन होगा जिस पे ये वैल्यू भी सेटिस्फाई करे, मतलब पहली इक्वेशन भी सेटिस्फाई करे और सेकंड इक्वेशन भी सेटिस्फाई करे। ठीक है, नहीं आया समझ में, फिर से बताता हूं। पहली इक्वेशन के अनगिनत सॉल्यूशन है, मल्टीपल सॉल्यूशन है पहली इक्वेशन के, मल्टीपल सॉल्यूशन है सेकंड इक्वेशन के। ठीक है, मल्टीपल सॉल्यूशन है पहली इक्वेशन के, मल्टीपल सॉल्यूशन है सेकंड इक्वेशन के, लेकिन इन दोनों का साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन अगर है तो इन दोनों का सॉल्यूशन क्या होगा, दोनों का मिलाकर सॉल्यूशन क्या होगा, x और y की ऐसी वैल्यूज जो पहले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर दे और सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर दे, है ना। मतलब हमें क्या करना है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 के बहुत सारे रिजल्ट लिख देना है, जो जो पॉसिबल हो वो सारा कुछ लिख देना है। उसके बाद x माइनस वाई इक्वल टू 2 के जो जो वैल्यूज पॉसिबल हो वो सारी लिख देनी है, x माइनस वाई इक्वल टू की जो जो वैल्यूज पॉसिबल हो वो सारी लिख देनी है। उसके बाद देखना है ऐसा कौन सा पेयर है जो x प्लस वाई इक्वल टू 10 में भी x और y की वो वैल्यू हो और x माइनस वाई इक्वल टू 2 में भी x और y की वो वैल्यू हो। तो ऐसी जो भी वैल्यू मिलेगी वो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी और वही हमारा सॉल्यूशन होगा किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। समझ में आया? फिर से मैं इस बात को दोहराता हूं, है ना। यहां पे हमें इक्वेशन दी गई है, एक इक्वेशन दी गई है x प्लस वाई इक्वल टू 10, दूसरी इक्वेशन दी गई है x माइनस वाई इक्वल टू 2। अभी हमने डिस्कस किया कि इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, मान लो ये सारे सॉल्यूशन लिखे हुए हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 2 के भी बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, कोई लिमिट नहीं होगी सॉल्यूशन के, बहुत सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। लेकिन एक सॉल्यूशन कुछ ऐसा होगा जो इसमें भी कहीं ना कहीं आ रही होंगी, इसमें भी x और y की कुछ ऐसी वैल्यू आ रही होंगी जो इसमें भी है, और x और y की कुछ ऐसी वैल्यू भी होंगी जो इसमें भी है। मतलब यहां पे भी वो x और y की वैल्यू आ रही है और यहां पे भी वो x और y की वैल्यू आ रही है। ऐसा एक सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, हो सकता है ऐसी बहुत सारी वैल्यूज भी हो जो इसके सॉल्यूशन में भी कॉमन हो, इसके सॉल्यूशन में भी कॉमन हो। ठीक है, ऐसी एक वैल्यू हो सकती है, बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, हो सकता है एक भी वैल्यू ऐसी ना हो जो इसके सॉल्यूशन में भी हो और इसके सॉल्यूशन में भी हो। ठीक है, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, वो वैल्यूज जो दोनों में ही, दोनों के सॉल्यूशन में अवेलेबल हो। ठीक है, अब क्लियर हुआ अच्छे से कि क्या सॉल्यूशन होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन भी वही होती है। तो इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, x और y की ऐसी वैल्यूज जो इस लीनियर इक्वेशन के भी सॉल्यूशन में भी हो और जो इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन में भी हो। समझ में आई ये चीज, है ना। तो हमने बहुत अच्छे से समझा कि सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, x और y की कुछ ऐसी वैल्यू जो पहले इक्वेशन में भी हो, पहले इक्वेशन के सॉल्यूशन में भी हो और सेकंड इक्वेशन के सॉल्यूशन में भी हो। समझ में आया? तो सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का पेयर, लीनियर इक्वेशन के जो पेयर हैं उनका सॉल्यूशन क्या होगा, ऐसी और x और y की वैल्यू जो पहली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। समझ में आया? तो हमने बहुत डीप में इस चीज का डिस्कशन किया है कि सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हमने सॉल्यूशन देख लिया, है ना। अब देखो, अब क्या होगा, हमें दो इक्वेशन दी गई। ठीक है, हमें दो इक्वेशन दे दी गई। ठीक है, हमें दो इक्वेशन दे दी गई, जैसे मान लो x प्लस वाई इक्वल टू 10 दे दिया। ठीक है, और x माइनस वाई इक्वल टू 2 दे दिया, है ना। अब ये हमें दे दिया गया। अब अगर हमें दो इक्वेशन मिलेंगी और हमसे पूछा जाएगा कि x और y का सॉल्यूशन बताओ, हमसे क्या पूछा जाएगा, x और y का ऐसी वैल्यूज बताओ जो इस सिस्टम का सॉल्यूशन हो, मतलब ऐसी वैल्यू जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे, है ना। तो बेसिक तरीके से हमने क्या देखा कि हमें क्या करना है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 यहां लिखा,
x माइनस वाई इक्वल टू 2 यहां लिखा, और हम क्या करेंगे, हम ऐसी वैल्यूज लिखते जाएंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। मतलब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 प्लस 9, मतलब 1 और 9 ऐसी वैल्यूज है x। ठीक है, यहां मैं क्या करता हूं, यहां x की वैल्यू लिखता हूं, यहां y की वैल्यू लिखता हूं, यहां लिखता हूं 1 और 9, हाँ ये एक सॉल्यूशन है। मैं लिखता हूं 2 और 8, हाँ ये एक सॉल्यूशन है। मैं लिखता हूं 3 और 7, हाँ ये एक सॉल्यूशन है। मैं लिखता हूं 4 और 6, हाँ ये एक सॉल्यूशन है। मैं लिखता हूं 5 और 5, हाँ ये एक सॉल्यूशन है। फिर मैं लिखता हूं 6 और 4, ये एक सॉल्यूशन है। ठीक है, फिर मैं यहां भी लिखता हूं 7 और 3, हाँ ये एक सॉल्यूशन है। 8 और 2, हाँ ये एक सॉल्यूशन है। 9 और 1, ये एक सॉल्यूशन है। 0 और 10, ये एक सॉल्यूशन है। और यहाँ पे 10 और 0, ये एक सॉल्यूशन है। हो सकता है किसी को लगता हो कि हाँ मैंने सारे जो रिजल्ट थे वो लिख दिए, ये वैल्यू हो सकती हैं, लेकिन नहीं। ठीक है, आगे मैं और बता सकता हूं कि इसकी क्या क्या वैल्यू हो सकती है। हो सकता है x की वैल्यू हो 11 और y की हो -1। ठीक है, तो भी प्लस करने पे 10 आएगा। हो सकता है 12 हो -2 हो सकता है यहां पे 13 हो -3 हो y की वैल्यू। ठीक है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है ना। हो सकता है 14 हो -4 हो सकता है 15 है, यहाँ -5 है y की वैल्यू, तो भी दोनों को ऐड करने पे 10 आएगा। मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे x और y की अगर सॉल्यूशन हम देखने बैठे तो इतनी वैल्यूज आएंगी, इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी, है ना। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ठीक है x प्लस वाई, पहली इक्वेशन की तो सारी वैल्यूज लिख लेना है। उसके बाद हमें सेकंड इक्वेशन की भी सारी वैल्यूज लिखना है। तो अगर सेकंड इक्वेशन की भी सारी वैल्यूज लिखने बैठे तो भी बहुत सारी हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ऐसी वैल्यूज चेक करनी है जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो हम देखेंगे, अच्छा ये वैल्यू इसमें है कि नहीं है उसमें, ये वैल्यू नहीं है, ये ऐसे कर करके क्या होगा कि अगर हम इस तरीके से सॉल्यूशन करने बैठे तो हो सकता है कभी सॉल्यूशन आ जाए, बल्कि ऐसा भी होगा कि हम सॉल्यूशन निकाल ही ना पाए। इतनी वैल्यूज लिखते जाएंगे और सॉल्यूशन तब भी नहीं आएगा। समझ में आया? ठीक है, तो हमें कोई ना कोई ऐसा मेथड चाहिए जिसको हम अप्लाई करें और इसकी वैल्यू निकाल पाए। समझ में आया? बेसिक तरीका तो यही है कि हाँ आप x पहली इक्वेशन की सारी वैल्यूज लिखते जाओ, x और y की जो सही हो सकती हैं, दूसरी इक्वेशन की वो वैल्यूज लिखते जाओ जो सही हो सकती हैं। फिर देखो कि क्या हाँ ऐसी वैल्यूज मिल रही हैं जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, तो वो हमारा आंसर होगा। लेकिन ये मेथड अगर करने जाए तो हमारी बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इतनी इनफाइनाइट वैल्यू आ सकती हैं इसको लेकर, है ना। जैसे अगर मैं माइनस में चला गया तो फिर तो बहुत इनफाइनाइट वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है, तो हम ऐसा कर ही नहीं पाएंगे कभी भी कि पूरी वैल्यूज को लिस्ट करते जाएं, लिखते जाएं, यहाँ पे पूरी इक्वेशन को सारी वैल्यूज को लिखते जाएं, फिर हम कॉमन वैल्यूज को ढूंढना शुरू करें, है ना। तो ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा मेथड अपनाना पड़ेगा जिससे हम फटाफट इन जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनका सॉल्यूशन निकाल पाए, है ना। समझ में आया कि हमें निकालना क्या है? ठीक है, तो ये एक्चुअल में इस चैप्टर की थ्योरी है। ठीक है, अभी तक हमने पूरी थ्योरी पढ़ ली है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। सबसे पहले देखा लीनियर इक्वेशन क्या होता है, फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, फिर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, ये देखा। फिर हमने देखा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, फिर सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, इस बात पे हमारा डिस्कशन हो चुका है। थ्योरेटिकली हमने हर चीज देख ली। अब इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि मेथड कौन कौन से हैं हमारे पास, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, यहां पे हमने चीजें देख ली। ठीक है, ये हमें जो इक्वेशन दी गई है इसका एक आंसर दे दिया गया है यहाँ पे कि अगर x की वैल्यू 6 रखें और y की वैल्यू 4 रखें, मतलब ये जो x प्लस वाई इक्वल टू 10 की बहुत सारी वैल्यूज थी, यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू ऐसी भी आएगी जिसमें x की वैल्यू हम 6 रखेंगे और y की वैल्यू 4 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम x माइनस वाई इक्वल टू 2 की बहुत सारी वैल्यूज देखेंगे, बहुत सारी वैल्यूज लिखी होगी। यहाँ पे एक वैल्यू ऐसी भी आएगी जिसमें x की वैल्यू 6 रखेंगे, y की वैल्यू 4 रखेंगे, तो इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, माइनस
और यहाँ पे ये है प्लस इक्वल टू 10। हाँ, तो x और y की वैल्यू 6 और 4 ऐसी वैल्यू है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। मतलब इन दोनों इक्वेशन को जो है x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 2 ऐसी वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ये सॉल्यूशन होगा। क्या सॉल्यूशन होगा? x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 2। समझ में आया? ये चीज समझ में आई? y इक्वल टू 4 है ना, y इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 4 ऐसी वैल्यूज हैं x और y की जो पहली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही हैं और दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही हैं, है ना। पहली इक्वेशन की तो बहुत सारी वैल्यूज हैं, सेकंड इक्वेशन की भी बहुत सारी वैल्यूज हैं, लेकिन 6 और 4 ऐसी कॉमन वैल्यूज हैं जो इसको भी सेटिस्फाई कर रही है और इसको भी सेटिस्फाई कर रही है, और वो होगा इस पेयर का सॉल्यूशन। ठीक है, ये बात बहुत इजीली अब सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहां तो हमें डायरेक्टली दे दिया गया उसने कि भैया हाँ x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 4, हमें ये चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। हमने रख के देखा और चेक कर लिया, हाँ इसका सॉल्यूशन है ना। अब सॉल्यूशन क्या होता है ये बात हमें समझ में आ गई, है ना। बेसिक तरीके से सॉल्यूशन कैसे निकलेगा वो बात हमें समझ में आ गई, लेकिन इस चैप्टर में कुछ और मेथड्स होंगे, क्योंकि जो बेसिक तरीका देख लिया वो तो हमने देख लिया कि भैया उस तरीके से चले तो हम कभी तो सॉल्व कर पाएंगे और कभी कभी तो कर ही नहीं पाएंगे, कुछ ऐसी इक्वेशंस भी आ जाएंगी, है ना। तो अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि क्या क्या इसके सॉल्यूशन होते हैं, है ना, कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास सॉल्व करने के। तो जैसे कि लेक्चर के शुरू में भी हमने लेक्चर फ्लो में देखा था, ठीक है, इसके दो तरीके होते हैं। एक तो होता है ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड में क्या होगा, हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, दोनों लाइन का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, उससे हम निकालने की कोशिश करेंगे और उस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, ग्राफिकल मेथड हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ग्राफिकल मेथड। और अब क्या है, अलजेब्रिक मेथड भी होंगे कुछ, ठीक है। एक तो ग्राफिकल मेथड हो गया, कुछ अलजेब्रिक मेथड भी होंगे। तो वो कौन कौन से होंगे? पहला होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, नाम में दिख रहा है सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा वो भी वैसे हम डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए बता दूं कि दो अगर हमें इक्वेशन दी गई हैं, जैसे हमारा जो एग्जांपल चल रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो अगर इक्वेशन दी गई है, सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं कि एक की वैल्यू दूसरे में पुट कर देते हैं। एक वेरिएबल की हम वैल्यू निकाल लेंगे, दूसरे वेरिएबल में उसको पुट कर देंगे, फिर हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा और कुछ कांस्टेंट बचेंगे, फिर उस एक वेरिएबल की हमें वैल्यू मिल जाएगी। जैसे एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, अगर यहाँ एक की वैल्यू मिल गई तो दूसरे की निकालना आसान हो जाएगी। कुछ इस तरीके का जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा, ठीक है। एक की वैल्यू हम दूसरे में पुट कर देंगे, ये होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, नाम से ही दिख रहा है। दूसरा हमारा मेथड है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन में क्या करेंगे, दो अगर वेरिएबल दिए हुए हैं तो हम कोशिश करेंगे किसी एक वेरिएबल को हम पिक्चर से बाहर निकाल दें, ठीक है। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये हमारा एग्जांपल है। x माइनस 2 इक्वल टू x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये हमारा एग्जांपल है। हम इसमें कुछ ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे कि हमारा कोई एक वेरिएबल जो है वो पिक्चर से बाहर हो जाए, एलिमिनेट ही हो जाए, फिर बचेगा एक वेरिएबल, उसकी हम वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे? इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करेंगे तो यहाँ प्लस वाई यहाँ माइनस वाई आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ प्लस x 2x हो जाएगा और यहाँ पे 10 और 2 प्लस हो जाएंगे 12। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी निकली, 6, ठीक, यही थी वैल्यू x की। और अब x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे या यहाँ पुट कर देंगे, कहीं भी पुट करेंगे। अगर यहाँ x की वैल्यू 6 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, यहाँ x की वैल्यू 6 पुट करते हैं तो y की वैल्यू यहाँ भी 4 आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से जो है हम कुछ किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना सीखेंगे और फिर दूसरे की वैल्यू निकालेंगे। तो एक एलिमिनेशन यहाँ पे एक हमारा मेथड है, ठीक है। उसके बाद तीसरा एक मेथड है, अलजेब्रिक के ही ये तीनों मेथड है, ठीक है। मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, हम ऐसा कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस मेथड में करते हैं, लेकिन ये जो है हमारे सिलेबस में अभी है नहीं, ठीक है। मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिलेबस में नहीं है। किसी को अगर फिर भी इंटरेस्ट हो तो कुछ नहीं, आप बुक में पढ़ना, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस मेथड में होगा और हमारे आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। सो अभी इस लेक्चर में हमने क्या देखा, इस लेक्चर में हमने इस चैप्टर की पूरी थ्योरी देख ली है, ठीक है। क्या होता है, सबसे पहले हमने देखा इक्वेशन क्या होती है,
फिर हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, फिर हमने देखा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, ये सारा हमने थ्योरेटिकली पढ़ लिया। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें समझ में आ गया, तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है पहले तो वो देखा। फिर हमने सॉल्यूशन पे बात की, तो सबसे पहले हमने ये देखा कि एक इक्वेशन के क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो हमने ये देखा कि एक इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हमारे पास हैं। फिर हमने वही देखा कि दूसरी इक्वेशन के कौन कौन से सॉल्यूशन होंगे, तो दूसरी इक्वेशन के भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। फिर हमें क्या चाहिए, हमें अगर इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कुछ ऐसी वैल्यू चाहिए जो यहां भी अवेलेबल है और यहां भी अवेलेबल है। तो वो जो पेयर होगा x और y का, जो यहां पे भी अवेलेबल है यहां पे भी अवेलेबल है, तो वो हमारा इस पेयर का सॉल्यूशन होगा, इस साइमल्टेनियस इक्वेशन का वो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो हमें ये समझ में आया कि सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अब जब सॉल्यूशन समझ में आ गया कि सॉल्यूशन होता क्या है, तो हमने उसको ये देखा कि किस किस मेथड से इसको हम निकाल सकते हैं। तो हमने अभी सिर्फ इस लेक्चर में नाम पढ़े हैं उन मेथड्स के। क्या क्या नाम है, पहला तो है ग्राफिकल मेथड, ठीक है, जिसमें हम ग्राफ बना के कोशिश करेंगे कि हमें ऐसी वैल्यूज मिल जाए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करती हूं। फिर हमने कुछ अलजेब्रिक मेथड के नाम देखे, 3 मेथड थे। पहला था अलजेब्रिक में कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, उसको थोड़ा सा डिस्कस किया। फिर हमने देखा मेथड ऑफ एलिमिनेशन कुछ होता है, वो हमने देखा। उसके बाद मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने नाम देखा, ठीक है। अब ये जो 4 नाम देखे हमने, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हमारा सिलेबस से बाहर हो चुका है, उसे हमें नहीं पढ़ना है। अब ये जो 3 मेथड हैं जिन्हों हमें पढ़ना है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। हम बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे जिसमें ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे और एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम उनको सॉल्व करना सीख जाएंगे तो हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। एक छोटा सा टॉपिक बचेगा, तो वो भी हम जो है ग्राफिकल मेथड में उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर की थ्योरी मैंने आज करवा दी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम इन तीनों मेथड से जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारा ये चैप्टर श्योर हो जाएगा कि हाँ, इस चैप्टर से अगर अब हमारे 10th बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन आता है तो अब हम उसको करने से पीछे नहीं हटेंगे। ओके गाइस, सो थैंक यू एवरीवन, है ना। और जिसने अभी ये पहला वीडियो देखा है, नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने के बाद उसको भी जरूर देखें, तो और ज्यादा इस चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके, थैंक यू एंड कीप लर्निंग विथ प्रैडिस एजुकेशन। ओके, बाय बाय।